मोहगांव क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 16 घंटे तक किया धरना प्रदर्शन। सांसद से मिले आश्वासन के बाद किया धरना समाप्त। शहर की अलका टॉकीज के पास मिक्सर मशीन ने मारी एक कार को टक्कर। विवादित स्थिति बनने से लगा लंबा जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। अमरवाड़ा की ठेल नदी के पास तेज रफ्तार बस ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर। यात्रियों ने चालक पर लगाए नशे में होने के आरोप। घायलों को इलाज हेतु कराया गया भर्ती। और जिला सरपंच संघ ने आदिवासी महिला सरपंच की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रखी सरपंच की रिहाई की मांग। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। मोहगांव क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों का धरना गुरुवार को सांसद बंटी विवेक साहू से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। सांसद द्वारा किसानों को मोक्षधाम बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के मोहगांव क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों ने बुधवार से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया था, जो लगभग 16 घंटे तक चला और किसानों ने दफ्तर के सामने ही पूरी रात बिताई, जिसमें बच्चे, महिलाएं सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि जलाशय का निर्माण कार्य हुआ है और उन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, लेकिन उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही। इसी के चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उनकी कुछ मांगे भी थी, जिन्हें लेकर वे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सांसद विवेक बंटी साहू को इस बात की जानकारी मिली तो सांसद ने किसानों से बात की और सारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही सांसद विवेक बंटी साहू ने डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों को मोक्षधाम बनाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता सांसद निधि से दी है। सांसद विवेक बंटी साहू से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना आंदोलन समाप्त किया। उपस्थित हुए, तो इनमें से किन किन समस्याओं? आज मोहगांव जलाशय के जो हमारे गांव आते हैं, नंदेवानी, मुंगनापार, भुम्मा, सरकी खापा, जोबन डेरा के किसान हमारे भाई सुदामा जी के नेतृत्व में आए हैं, मुलाकात हुई है। इन्होंने जो अपनी 8-9 समस्याएं बताए हैं, इसमें तो बहुत सारी समस्याओं पर काम हो चुका है, प्रशासन ने कर लिया है। 2-3-4 जो समस्याएं मूलभूत रूप से बची हुई है, मेरी कलेक्टर से भी बात हुई और माननीय मध्य प्रदेश शासन में मंत्री जी से बातचीत करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। एक समस्या थी कि इनके यहाँ मोक्षधाम वाली जो मोक्षधाम नहीं था, तो मैंने अपनी सांसद निधि से तुरंत अभी आज ही पैसा दे रहा हूँ और उसका मोक्षधाम इनको मिल जाए। इनका अधिकार है, देखिए विस्थापन वाले लोग हैं, इनका अधिकार है कि इनको सारी मूलभूत सुविधाएँ मिले। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी संकल्पित है, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विस्थापितों को उनकी पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए। और अभी जैसे मैंने इनसे चर्चा किया, आप लोग ने भी देखा, तो कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं और उसमें से आधे ज़्यादा मुद्दों पे तो निराकरण हो चुका है। जो 2-3-4 चीज़ें बची हैं, मैं मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके जल्द से जल्द उन समस्याओं को निराकरण करवाऊंगा। मैं आप लोग के सामने भी कह रहा हूं, क्योंकि इनका अधिकार है, इनको विस्थापितों को इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए और उसके लिए भी मैं संकल्पित हूं कि इनको जल्द से जल्द इनकी सुविधाएं मिले और उसका निराकरण हो। आपकी अभी छिंदवाड़ा और पांडुरना लोकसभा क्षेत्र के सांसद बंटी साहू से मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? जी, हमने हमारे सारे बिंदु उनके सामने रखे, हमारी समस्या को रखा। उन्होंने समस्या को गंभीरता को देखते हुए तुरंत कलेक्टर महोदय से चर्चा की और कलेक्टर महोदय से उन्होंने वॉइस कॉल पे चर्चा की, जिससे कि सभी हमारे साथ जो ग्रुप में लोग आए हैं उन सभी के द्वारा इस चीज़ को सुना गया और कलेक्टर महोदय ने एक एक करके सारे बिंदु पे उनको जानकारी दी कि भाई किस तरीके से कहाँ प्रोग्रेस है, कितना काम कहाँ से होना है। और यही हमारा अंदेशा था, क्योंकि कुछ जो है शासन स्तर की जो चीज़ें हैं जिस पे हम लोग उसको ये नहीं कर पा रहे थे और विभाग हमको गुमराह कर रहा था। जैसे अभी कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट किया कि मुद्रक शुल्क के लिए संबंधित मंत्री महोदय से चर्चा करना पड़ेगा और 2 हाई लेवल ब्रिज के लिए जो है वो संबंधित मंत्री महोदय से चर्चा करना पड़ेगा। यही विषय को लेकर हम भी संशय में थे, क्योंकि इस विषय को लेकर पिछले 3 साल से हम लोग दर बदर भटक रहे थे और चक्कर काट रहे थे। तो आप अभी धरना जारी रखेंगे या धरना खत्म है आपका? नहीं, हम लोग
सांसद महोदय के द्वारा जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया गया, तो हम एक बार उनके बात पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सांसद महोदय अच्छे ऊर्जावान है, एक्टिव है, और जिस तरीके से उन्हें तत्परता दिखाई है, इससे हमें विश्वास है कि वो हमारे कार्य को करेंगे और गंभीरता से लेंगे। तो आपका धरना अभी खत्म माने? जी हाँ, हम संतुष्ट हैं आप? हम अभी तो संतुष्ट है, देखते हैं समय आने पर अगर भाई पूरी चीज़ें नहीं हुई तो एक बार फिर सांसद महोदय के पास हम लोग आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आप किन समस्याओं को लेकर जो धरना से बैठे थे रात को, जी जी, इसके बारे में बताइए। मुख्य रूप से सबसे पहली समस्या ये है कि जिन किसानों के 150 लगभग किसान हैं जिनकी ज़मीन बची हुई है अधिग्रहण के बाद, वहाँ जाने आने की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें 2 हाई लेवल ब्रिज है और 2-3 रास्ते हैं, और इसके अलावा विस्थापन स्थल पर मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे पानी। आज पानी की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और सामुदायिक भवन नहीं है, मोक्षधाम में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो यही सारी बेसिक सुविधा थी। और इसके अलावा 3-4 लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का वार्ड बनना था, तो उन पे अभी तक कार्य नहीं किया गया। कलेक्टर महोदय ने अभी जो चर्चा हुई इसमें स्पष्ट बोला है कि भाई हम इसको 3-4 दिन में सॉर्ट आउट करते हैं। इन सभी समस्याओं का आपको समाधान करने का आश्वासन मिल गया पूरा? जी हाँ, इसमें अभी सांसद महोदय की तरफ से भी आश्वासन दिया गया और कलेक्टर महोदय की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, और आने वाली जो उनकी बैठक होने वाली है उस बैठक में भी हम लोग को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी उसकी हमको विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। इधर शहर की अलका टॉकीज के सामने रात के समय एक मिक्सर मशीन ने कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन सड़क पर खड़े रहे, जिसकी वजह से यातायात थाने तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर हुई दोनों वाहनों की टक्कर के बाद रास्ते में ही मिक्सर मशीन के ड्राइवर और कार चालक के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद कार चालक ने मिक्सर मशीन गाड़ी के चालक का मोबाइल छीन लिया। इस वजह से चालक सड़क से गाड़ी हटाने से इनकार कर रहा था। पुलिस ने समझाइश देकर वाहनों को सड़क से हटाकर दोनों गाड़ियां थाने ले गई। बताया जा रहा है कि मिक्सर मशीन गाड़ी चालक शराब के नशे में था और नशे की हालत में ही वह गाड़ी चला रहा था। कुछ दिन पहले HP गैस सिलेंडर की गाड़ी चालक ने भी इसी तरह ब्रिज के नीचे गाड़ी बीच रोड में खड़ी कर दी थी, जिसके कारण 2 घंटे का जाम लग गया था। फिर बड़ी मशक्कत के बाद यातायात पुलिस विभाग द्वारा गाड़ी को हटाकर जाम खुलवाया गया था। अरे तो 2 लाख में भाई कंडक्टर भी लगना ये छोटा कंडक्टर कहाँ तो मचो भाई जो गाड़ी का जो भी खर्चा वो कर सकते, क्योंकि अब भी मैंने क्लेम लिया, क्लेम मिलेगा नहीं। 10 दिन पहले एक ने ठोका था, मैंने जानबूझ के नहीं ठोका। मेरी गाड़ी याद ही निकल गई साहब के सामने खड़ी गाड़ी, आप यहाँ मेरे तरफ क्या करूँगी? देखो वहाँ जगह देखो, एक ट्रक निकलने के बाद गाड़ी मेरी खड़ी है, लाके लाया नशे में लगे और ठोक दिया, गाड़ी ठोक दिया। नशे में कौन है? नशे में कौन है? ये ड्राइवर अशोक लीलैंड का। आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरे कार है, मैं ऑफिस जा रहा था, उन्होंने ठोक दिया, दारू वाला पी के रखा है। आपने इसकी कंप्लेंट किया क्या अभी साहब? अभी नहीं किया, अभी जा रहा हूँ करने। कहाँ चोट आई है आपकी गाड़ी? गाड़ी एक तरह से पूरी सामने में दोनों गेट मिटा दिया है और सामने का बोनट। क्या नाम है आपका? हिमांशु पाल। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में बुधवार देर रात सड़क हादसा हो गया। अमरवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर ठेल नदी के पास तेज रफ्तार बस चालक ने ट्रैक्टर को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके चलते बस में बैठी सवारी सहित चालक और परिचालक घायल हो गए। अमरवाड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र ध्रुवे ने बताया कि शिव शक्ति ट्रैवल्स की बस अमरवाड़ा से नरसिंहपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान ठेल नदी के पास बस अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे बस के चालक परिचालक सहित कैबिन में बैठी सवारियां चोटिल हो गई। घटना के बाद मौके पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हादसे में घायल लोगों को अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। घटना के बाद बस में बैठे यात्रियों ने आरोप लगाया कि चालक नशे की हालत में था
और तेज रफ्तार से बस चला रहा था। इसी के चलते ये घटना हुई। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। तब पुलिस पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जिला सरपंच संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आज जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत नजरपुर की निर्वाचित महिला सरपंच को एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाकर जेल भेजे जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर महिला सरपंच की रिहाई की मांग की गई। क्या मामला? आज हमारी जो महिला सरपंच है जुन्नारदेव में नजरपुर ग्राम पंचायत की, उसको विगत 8 दिन से जेल भेज दिया गया है, जबकि सरपंच सचिव और पंचायत के जितने अधीनस्थ कर्मचारी उनकी हस्ताक्षर से बिल का भुगतान होता है। बाकी सभी लोगों को अगर मुलजिम बनाया गया है तो सभी को जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारी महिला सरपंच को और आदिवासी वो भी उसको जेल भेजा गया है। उससे सरपंच संघ बहुत दुखी है और अगर हम आज रिहाई की मांग करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए थे, ज्ञापन भी दिया है। अगर रिहाई नहीं होती है तो सारा सरपंच संघ जिला सरपंच संघ सड़क पर उतरेगा। मैं परशुराम वर्मा, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष छिंदवाड़ा। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड के द्वारा आज महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में बेटियों के उज्जवल भविष्य को लेकर एक कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूक करना, उन्हें विभिन्न कैरियर विकल्पों की जानकारी देना तथा उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाना। कार्यशाला में विशेषज्ञ काउंसलर्स सचिन जैन, अनवर अहमद खान व डॉक्टर प्रकल्प जैन ने छात्राओं को उनके रुचि क्षेत्रों के आधार पर शिक्षा व करियर की सही दिशा चुनने में मार्गदर्शन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज के युग में बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वह विज्ञान हो, प्रशासन, चिकित्सा, कानून, तकनीक या व्यवसाय। स्कूल की छात्राओं ने इस कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर विशेषज्ञों ने सरल और प्रेरणादायक तरीके से दिया। इस आयोजन से 80 बेटियां लाभान्वित हुई और उनमें अपने सपनों को पूरा करने का नया जोश और विश्वास जागृत हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल की प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव का सराहनीय सहयोग रहा। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष अंजलि नायक, क्लब एग्जीक्यूटिव सचिव निधि अग्रवाल, क्लब मेंबर ऋचा राय, डॉक्टर गरिमा नागदेव विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यशाला का संचालन निधि अग्रवाल ने किया। गाइड करने के लिए मुझे बुलाया गया 9th वाले को कि भाई तुम्हें क्या करना है, और 12th वालों को मेरा बेटा ही पूछता सर पापा मैं क्या करूँगा। तो मुझे बिल्कुल आप लोग उन्हीं दोनों के रूप में मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा जो 9th में बच्चा है, छोटा है, अभी 2 दिन पुरानी बात है, वो बोलता पापा ये CA करता क्या, 12th के बाद ये CA बनने आता है तो करता क्या है। आप बोलते सर CA लोगों को पढ़ाते हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट CA बन गए, ये CA करता क्या है। तो सेम शायद यहाँ जो 9th वाली बच्चियाँ बैठी हैं उनको भी ये कि हमको यहाँ पर बुला तो लिए कैरियर सेमिनार में, लेकिन ये बुलाया क्यों गया है, हमको करना क्या है यहाँ पर आकर। तो पहले मैं उन 9th की बच्चियों से यहाँ पर जी, आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, नमस्कार। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें हमने विभिन्न स्ट्रीम को लेकर, मतलब अलग अलग संकाय को लेकर उनके ट्रेनर को बुलाया है और
आगे जो बच्चियां 9th 10th और 11th 12th के बाद अपना क्या लक्ष्य निर्धारित करती हैं, इस सेमिनार के बाद हमें उसका परिणाम प्राप्त होगा और हमारी जो बेटियां हैं आगे बढ़ें और खूब हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। इस उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पर क्लब की तरफ से एक कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया हुआ है और इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में रैंकर से अमरीन खान, अनवर सर और एम्बिशंस क्लासेस की तरफ से बंटी सर, जिनको हम प्यार से बंटी सर कहते हैं, वैसे उनका नाम रियल नेम सचिन जैन सर है, और ट्रेडिंग से डॉक्टर प्रकल्प जैन है, जो एक ट्रेडिंग और ट्रेडर कंपनी के साथ में बच्चों को गाइड करते हैं। यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियल में उनका इंटरेस्ट है तो उनको उस ओर शॉर्ट कोर्स करा के उनको उस ओर ले जाके और आगे उनका लक्ष्य निर्धारित करवाते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर विनोद तिवारी सर भी उपस्थित हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत नाम किया ही है और अभी वो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और आगे चलकर वो हमारे रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा के अपकमिंग प्रेसिडेंट है। तो मैं इन सभी जो हमारे आज के वक्ता हैं, इन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके ज्ञान के साथ और आपके अनुभव के साथ हमारी ये शाला की बेटियां आगे बढ़ पाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम अंजलि नायक है, मैं रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड की प्रेसिडेंट हूँ। 17 से 19 अप्रैल तक श्री नंदन हिल्स नरसिंहपुर रोड में शिव प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज के कर कमलों से संपन्न होगा। स्थल पर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री नंदन हिल्स पहुंची। जय श्री महाकाल। आज देवभूमि डेवलपर्स परिवार की तरफ से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई, जो साईपुरम कॉलोनी से होते हुए अभी हम लोग नंदन हिल्स यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद में अगली रूपरेखा ये रहेगी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि सभी गुरुजी के स्वागत में पहुंचे और स्वागत के साथ में श्री नंदन हिल्स शाम को यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से लगभग 2 बजे गुरुजी को लेने के लिए यहाँ से चौरी पहुंचेंगे। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इमली खेड़ा चौक पर गुरुजी का प्रथम स्वागत किया जाएगा। वहां से निकलने के बाद में जगह जगह फवारा चौक, मानसरोवर, ELC, कांग्रेस भवन के सामने होते हुए श्री नंदन हिल्स शाम को हम लोग लगभग 6:30 7 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से देवभूमि डेवलपर्स परिवार निवेदन करता है कि आप सभी श्रद्धालु सभी लोग स्वागत में पहुंचकर उसकी शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। शहर की सड़कों पर आजकल आवारा मवेशियों का खासा जमावड़ा नजर आ रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि कई बार तो इन आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसे जैसी घटनाएं भी सामने आती है। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है।
इन तमाम खबरों को जानने के लिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब देखिए कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। मोहगांव क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 16 घंटे तक किया धरना प्रदर्शन। सांसद से मिले आश्वासन के बाद किया धरना समाप्त। शहर की अलका टॉकीज के पास मिक्सर मशीन ने मारी एक कार को टक्कर। विवादित स्थिति बनने से लगा लंबा जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। अमरवाड़ा की ठेल नदी के पास तेज रफ्तार बस ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर। यात्रियों ने चालक पर लगाए नशे में होने के आरोप। घायलों को इलाज हेतु कराया गया भर्ती। और जिला सरपंच संघ ने आदिवासी महिला सरपंच की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रखी सरपंच की रिहाई की मांग। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।